अब आप मुझे बताइए, श्रीनगर में इतनी मिलिटेंसी थी, आज उन्होंने मॉब्स को पूरा कंट्रोल किया है। तो मॉब्स को कंट्रोल करना अगर श्रीनगर में हो सकता है तो कैलकाटा या हर स्टेट में, हर जगह कंट्री में हो सकता है। तो मॉब्स का चेहरा आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक दिहाड़ी वाला आदमी या 2000 कमाने वाला आदमी या 10,000 कमाने वाला महीने का आदमी वो निकलेगा और जाके इतना पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करेगा। पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज, आप देखिए पब्लिक प्रॉपर्टी को क्या, पब्लिक सर्वेंट्स को भी डैमेज उन्होंने हानि पहुंचाई है। तो सीरियस एक्शन तो लेने चाहिए। तो मॉब्स का चेहरा नहीं होता, बट वो उसके पीछे कौन था, वो तो आइडेंटिफिकेशन तो हुई नहीं ना। ये इस पे पूरी सच्चाई है कि जिस तरीके से डॉक्टर कम्युनिटी इस प्रोफेशन में सर्विस देती है, इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, ये 24 घंटे दे आर ऑलवेज ऑन टोज, दे प्रोवाइड द सर्विसेज। शायद ही कोई ऐसा प्रोफेशन है जो 24/7 रहता है। इसके बावजूद दिस प्रोफेशन इज़ ए सॉफ्ट टारगेटेड प्रोफेशन। सॉफ्ट टारगेट्स बनता है ये प्रोफेशन क्योंकि देर आर मेनी रीजन्स फॉर दिस। इसका डॉक्टर्स आर सॉफ्ट टारगेट्स। नंबर वन रीज़न इज दे डोंट हैव मच ऑफ सिक्योरिटी। Number two, I would say, all the patients, as Dr. Hardev said, cannot be treated. ये सारे patients को आप ट्रीटमेंट नहीं दे सकते। They cannot be cured rather. सब patients ठीक नहीं हो सकते। कभी कभी बड़ी सीरियस कंडीशन में भी आते हैं, सिक कंडीशन में भी पेशेंट आते हैं, और डिस्पाइट ऑल ट्रीटमेंट्स दे cannot be cured. तो ये भी एक सब यंग डेथ्स पीपल डोंट एक्सेप्ट, ये भी एक कारण हो सकता है। लेकिन ये सारी चीज़ों के साथ साथ मैं तो समझता हूँ इसके जो मेन रीजंस हैं, खासकर जो फीमेल डॉक्टर्स, नॉट ओनली डॉक्टर्स, फीमेल्स के साथ जो ब्रुटैलिटी हमारे समाज में होती है, तो मैं तो समझता हूँ कि सबसे पहले हमारा अपना पैट्रियोटिक माइंडसेट जो है, हमारे सामने मेल डोमिनेटेड सोसाइटी जो हम लोग समझते हैं इसको, ये पैट्रियोटिकी जो है इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। वी हैव टू चेंज आवर माइंडसेट। सेकेंड, जब भी कोई ऐसा इंसिडेंट होता है हमारे समाज में, हम फीमेल्स जो विक्टिम्स हैं उनको ही ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। जैसे भी बोल रहे थे कि वो लड़की वहाँ पे क्यों गई थी, रात को क्या कर रही थी, इट वॉज हर ड्यूटी देयर। तो उसके लिए वहाँ पे प्रोटेक्शन नहीं है। ये विक्टिम्स को ब्लेम करना हमारे समाज में एक बहुत बड़ी एक, मैं तो बोलता हूँ एक, लोगों में एक जो माइंडसेट है इसको चेंज करना पड़ेगा। तो उसके साथ साथ जो जब वो एक्ट हो जाता है, जैसे ये एक्ट हो गया, तो इसको प्रोटेक्शन के लिए हमारे पॉलिटिकल लोग जो है वो सपोर्ट में आ जाते हैं। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। आई वुड से ऑल द पॉलिटिकल पीपल दे शुड नॉट सपोर्ट सच एक्ट्स ऑफ वैंडलिज्म। जस्ट टेलिंग यू द माइंडसेट ऑफ पीपल। ये ऐसी चीज़ें जो घटनाएं होती हैं, हमें, वी आर नॉट ए पॉलिटिकल पीपल, हमें इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो हम यही चाहते हैं कि जो 3 चीज़ें जो समाज में हो रही हैं, हमारा जो माइंडसेट है इसको हमें चेंज करना है। और ये पहली दफ़ा नहीं है जो हमारी कंट्री में ऐसा हो रहा है। रिपीटेडली ये इंसिडेंसेस होते हैं, हर बार मीडिया इकट्ठा होता है, हर बार डॉक्टर्स भी इकट्ठे हो जाते हैं, हर बार पब्लिक भी इकट्ठी हो जाती है। बट ये इंसिडेंसेस पहली बात तो होने नहीं चाहिए थे। अब हो रहे हैं तो हम इकट्ठे हो रहे हैं और हमको भी वॉइस रेज करनी है, एंड दैट इज़ नॉट अ रॉन्ग थिंग टू डू। बट हमको सब मीडिया से भी यही कहना है और सोसाइटी से भी यही कहना है कि ये इंसिडेंसेस रिपीट नहीं होने चाहिए। और डॉक्टर्स अपनी 100% देते हैं। कोई भी आदमी, आप आज मीडिया कर्मी, आप घर से निकले हो, किसी को मारने तो निकले नहीं हो। हम भी अपने घर से जाते हैं, काम करने जाते हैं, हम किसी को मारने का प्लान तो करते नहीं है। हर छोटे छोटे इंसिडेंसेस को बड़ा बड़ा करके बताया जाता है, भले वो पब्लिक बताए। और मैं मीडिया से आज ये बोल रहा हूँ कि आप पहले डॉक्टर की भी एक पक्ष उनका भी सुनिया करिए कभी भी रिपोर्टिंग करने से पहले। सो इट विल फॉर्म अ गुड फेयर सोसाइटी। और क्या हो रहा है सोसाइटी में क्या हो रहा है आज की डेट में कि डॉक्टर्स की इमेज खराब कर रहे हैं कि डॉक्टर पैसा कमा रहा है, डॉक्टर ये कर रहा है, डॉक्टर ये कर रहा है। और हर बंदा जो यहाँ पे खड़ा है, भले वो मीडिया वाला है या भले वो टॉप नॉच आदमी है, ब्यूरोक्रेट है, वो अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहता है। ऐसा क्यों है सोसाइटी में? और फिर भी हम सोसाइटी में क्या कर रहे हैं आज की डेट में, डॉक्टर्स की इमेज थोड़ी सी ख़राब कर रहे हैं। इस जो लेडी के साथ हुआ उसको भी ब्लेम कर रहे हैं। डॉक्टर एके ने बताया कि भाई एक विक्टिम को भी ब्लेम किया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें कैसे हो रही हैं? मतलब क्योंकि हम अपनी सोसाइटी में सही से प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये प्रोजेक्शंस बहुत ज़रूरी हैं और इसमें मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, इसमें सोसाइटी का बहुत बड़ा रोल है। और सबसे पहले एक आम आदमी, जो हमारी सोसाइटी है, जो आम लोगों से बनती है, उसका बहुत बड़ा रोल है। वो कैसे बनेगा? जब अगर आप लोग हमको अच्छे से प्रोजेक्ट करोगे। जब हम ही को ख़राब प्रोजेक्ट करोगे तो क्या होता है, सोसाइटी का हमारे अगेंस्ट भी, वो जो मॉब क्यों आया, मॉब को बिकाया गया था कहीं से, तो इसलिए वो मॉब आया कि डॉक्टर्स के अगेंस्ट बिकाया गया या नर्सिस के अगेंस्ट बिकाया गया। ठीक है, हेल्थ सर्विसेज हमेशा इंपॉर्टेंट है और डॉक्टर्स ने दी भी हैं और आगे भी देते हैं। उनके लिए कोई इट डजेंट मैटर कि किसी की बेटी मर गई है, किसी की बहन मर गई है, कुछ मर गया, उनको क्या है? उनको तो अपनी बस टीआरपी बढ़ानी है, उनको अपने लिए बोलना है और वो अपने लिए बोलते हैं।
उनको कोई मतलब नहीं है, वो शाम को बैठ के इकट्ठे बैठ के अपना जो भी करते हैं कॉन्फ्रेंस करते हो, बट दे आर नॉट कंसर्न अबाउट दी सोसाइटी। सोसाइटी के लिए कंसर्न होते तो वो मॉब कैसे आता, क्यों आया वो मॉब, ये सब क्यों हुआ। उन्होंने सबने अपने पॉलिटिकल एजेंडाज आगे रखने हैं, और बंगाल इज़ नोन फॉर दिस। मेरे बहुत सारे बैचमेट्स हैं वहाँ पे, वो इट इज़ नोन फॉर दिस इलीगल एक्टिविटीज़। कभी भी इलेक्शंस होते हैं वहाँ पीसफुली होते हैं। ये इंसिडेंट्स एक बहुत ही मतलब, आप डॉक्टर छोड़िए, किसी ह्यूमन बीइंग के साथ ऐसा होना चाहिए था। इतना ब्रूटली 3rd डिग्री मर्डर हुआ है उसका, दैट इज़ अ वेरी ब्रूटल इंसिडेंट्स, और ऐसे नहीं होना चाहिए।